Dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल, और वो प्रैक्टिकल है आपका कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ अ फर्म, उस केस में जब एक फर्म लॉस की अवस्था में चल रही है तो कैसे उसके प्रॉफिट एंड लॉस या कैसे उसके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को सेट किया जाता है, कैसे उनके सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 जो है मैं यहाँ करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो माइंड में क्लियर कर देता हूँ कि क्या आपने आगे इसको ले जाना है, क्यों ले जाना है, कैसे ले जाना है, वो सब बातें मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट जो मेरे पास है वो ये है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ए जो है वो 3 लाख रुपये की कैपिटल लगाता है, बी लगाता है 3 लाख की कैपिटल ए लगाता है, बी लगाता है 2 लाख की कैपिटल। ए और बी के कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिए हुए। इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में क्या है, साइलेंट है। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इनका इक्वल होगा। ठीक है, वो बात की बात है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा। 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को 2018 को ए ने लोन जो है फर्म को दिया है 50,000 रुपए का। अब इस लोन पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो लोन के बारे में तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर 6% पर एनम के हिसाब से होता है। फिर भी क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया गया है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अगर हम दिन गिनेंगे तो वो दिन आते हैं 6 महीने। वो 6 महीने जो है उसका इंटरेस्ट जो है वो लोन पर दिया चल रहा है। फर्म को जो लॉस हो रहे हैं साल भर में वो हो रहे हैं 28,500 के। अब फर्म प्रॉफिट में नहीं है, फर्म किसके अंदर है, फर्म है लॉस के अंदर। प्रॉफिट होता है तो P&L अकाउंट में कहाँ आता है, इस तरफ आता है। आप कहेंगे सर मैंने P&L अकाउंट लिया है, P&L एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं लिया। अभी पता चल जाएगा कि मैंने P&L अकाउंट क्यों लिया है। फिलहाल एक फर्म का जो लॉस है वो है 28,500 का, और लॉस को मैं लिख रहा हूँ टू P&L अकाउंट, यानी कि नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ये जो मेरा नेट लॉस है वो 28,500 का। ठीक है, फर्म अब लॉस की अवस्था में है और बी की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो जिसमें बिजनेस हो रहा है, जिसमें पार्टनरशिप फर्म चल रही है, और बी ने फर्म को इसको इजाज़त दे दी कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी को फर्म के ऑफिस के रूप में या फर्म की फैक्ट्री के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका किराया होगा 10,000 रुपये महीना, जो हर हाल में फर्म को देना ही होगा। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है वो देखो यहाँ पर मैंने पहले लिया है नेट लॉस, प्रॉफिट उधर शिफ्ट होती है, लॉस इधर होती है। अब ये बात है कि जो प्रॉपर्टी बी ने फर्म को दी है इस्तेमाल करने के लिए, फर्म को उसका रेंट तो हर महीने चुकाना ही है, भले ही फर्म लॉस की अवस्था में जा रही है, लेकिन 10,000 गुना 12, ठीक है, 1,20,000 रुपये का रेंट पड़ेगा जो फर्म को देना ही देना है। ये भी डेबिट में आ जाएगा। ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाने, ना कि एप्रोप्रिएशन से। एप्रोप्रिएशन में तो तब जाते हैं ना जब प्रॉफिट होता है, तब उसमें प्रॉफिट का डिवीजन होता है। यहाँ तो प्रॉफिट है ही नहीं, फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है। जब लॉस में चल रही है तो ये फर्म का ये भी जो खर्चा है फर्म को देना अनिवार्य है, इसलिए मैं P&L के अंदर लिख रहा हूँ कि फर्म को ये भी 1,20,000 रुपये रेंट के चुकाने हैं। अब ए ने जो लोन दिया था वो दिया था हमें 50,000 रुपये का, तो उस लोन को पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, तो उस पर ब्याज लगेगा 6% की दर से, और साथ में लगेगा 6 महीने का। 1 अक्टूबर को दिया था 31 मार्च तक 6 महीने। कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ए को मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ए के लोन पे कितना है, 1,500 रुपये। फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, चाहे फर्म लॉस में है चाहे प्रॉफिट में है। रेंट भी देना होता है, फर्म ने ली है एक जगह किराया तो उसे देना ही है, ये भी देना ही है, कंपल्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन की भी रेंट की भी, और ये तो लॉस है ही है। तो टोटल लॉस जो है वो 1,50,000 रुपये का है। अब दो चीज़ें और कही थी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, प्रॉफिट के बारे में वो छोड़िए, बाद में करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% देना है। बी को सैलरी भी देनी है 1 लाख रुपए साल की, लेकिन आपको पता है जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हैं या फर्म लॉस की अवस्था में होती है, जब फर्म लॉस की अवस्था में होती है, जब फर्म लॉस की अवस्था में होती है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं देती है।
और कोई किसी पार्टनर को सैलरी वो नहीं देती है। आगे समझ बच्चों। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें जो है, क्योंकि फर्म लॉस की अवस्था में है, इन दोनों चीज़ों को पार्टनरशिप के कहने के बावजूद भी हम नहीं देते। हम केवल उन्हीं चीज़ों को देते हैं जो फर्म ने बहुत कंपल्शन में देने हों और जिनके लिए फर्म को फोर्स किया जाए कि इसको इन केस ऑफ लॉस भी अपने देना ही है। वो ये थे, फर्म का लॉस इतना था, फर्म का रेंट इतना देना कंपल्शन था, क्योंकि जिससे लिया है भले वो पार्टनर है लेकिन अपनी जो वो प्रॉपर्टी यूज़ करने को दे रहा है उसका रेंट तो वो ज़रूर लेगा 10,000 गुना 12। लोन भी जो फर्म ने कर्ज उठाया उस पर फर्म जो ब्याज देगी तो फर्म का नेट लॉस हो जाता है 1.5 लाख हो जाता है। ये दोनों चीज़ें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी ये प्रॉफिट होने पर ही दी जाती हैं, सैलरी भी प्रॉफिट होने पर ही दी जाती है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इन दोनों का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अब क्या हुआ, फर्म को लॉस हो गया टोटल मिला के 1.5 लाख का। अब 1.5 लाख का लॉस किसको मिलेगा? अब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, वो पार्टनरशिप साइज होने पर क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इस 1.5 लाख के लॉस को दोनों पार्टनर ए और बी जो है 1:1 में बांट लेंगे। ए को भी लॉस उठाना पड़ेगा 75,000 का और बी को भी लॉस उठाना पड़ेगा 75,000 का। अब इनकी कैपिटल से 75,000 रुपये जो है कैपिटल अकाउंट में जाके कम हो जाएंगे, डेबिट साइड में लिख के।